अच्छा जाऊंगी पिया जाऊंगी बहुत पछतावेगी। पछताऊंगी मैं कह रहा हूँ बहुत पछतावेगी। क्यों पछताऊंगी बावड़ी रास्ते में खतरा बहुत है। खतरा खतरा बहुत खतरा है। क्या खतरा है तुझे नहीं पता? नहीं रास्ते में बाबा राम रहीम का डेरा पड़े हैं। भोलेनाथ तू मेरी एक शर्त मानेगा तो आऊंगी मना करेगा भोलेनाथ तुझे एक बात बताऊं तू इन भक्तों के चक्कर में मत पड़ क्योंकि इन भक्तों का कुछ नहीं जाएगा घर तो तेरा बर्बाद होगा। तू अपनी सोच कि तेरा क्या होगा कालिया। माननी पड़ेगी। शर्त बता क्या? शर्त बस ये है एक बार ये कह दे माँ। गणेश की माँ नहीं ये बोल माँ। कार्तिक की माँ। तेरी माँ। मेरी माँ कैसे हो सके? पर पूछो ना अपने भक्तों से। पूछ ले भाई यहाँ शादीशुदा मर्द कौन कौन है? हाथ ऊपर करो जो शादीशुदा मर्द जो अपनी घरवाली से माँ कहते हो। यहाँ तो बहुत है। मैं नहीं कहूँगा। तुझे मांग उठवानी है? उठवानी है। जीता है। 1 2 3 जय हो। जय हो। गोरी से काली पड़गी बोलू झूठ नहीं। मना करी थी पर क्या? तू ही न मानी। नित ही पाएगी मुझको भंगिया पिलावे। नित ही पाएगी मुझको भंगिया पिलावी। सुन भोलेनाथ छोड़ू मैं हाथ तेरी भांग के चक्कर में मैं खाना तक ना खाऊं। तू ना माने तो मैं बच्चों को लेकर के अपने घर जाऊं। तू संगोरा प्यारी मिठड़ा प्यारी इस जल्दी कर प्यारी भाग बच प्यारी। दुखी मैं भी दुखी हूँ और मेरा बेटा गणेश भी दुखी है। बेटा गणेश तू परेशान है ना? हाँ, मैं भी परेशान हूँ ना? हाँ किसने करे? पापा ने। इसने माँ बेटा दोनों परेशान कर दिया। बिना सूंद के गणेश मैंने क्या कर दिया? बेटा ये बांग उठवावे। तुम माँ बेटे किसी और को भी परेशान लग रहे हो? हाँ किसको? हम माँ बेटा जिस को परेशान लग रहे हाथ ऊपर कर लो। लाली बहू मेरी तुझे कैसे परेशान लगी? भोलेनाथ मैं परेशान हूँ। किसे लगे? हाथ ऊपर करो। अगर झूठे हाथ ऊपर करोगे तो वही आ जाएगी। कौन आ जाएगी? चोटी काटने वाली। भोलेनाथ मैं परेशान हूँ। नहीं है। हो फैसला कर ले। परेशान? हाँ परेशान कैसे हो सके? आज तक मैंने तुझसे कभी झाड़ू पोछा करवाया? हाँ भोलेनाथ तूने बड़ी कोठी बनवा रखी मेरे लिए। नागर साहब यही छोड़ जाऊं 2-4 महीने के। कभी बर्तन साफ करवाए? तेरे घर में बर्तन ही नहीं है। कभी खाना बनवाया? जब बर्तन नहीं है तो खाना का तेरे मुंह में बनाऊंगी। ज्यादा मत बोल। बोलूंगी। ज्यादा मत बोल। बोलूंगी। श्राप दे दूंगा। गिलास ले आऊंगी। भोलेनाथ जो तू ये कपड़े पहने खड़ा है ये कपड़े मेरे पीहर के है। ताली बजा दो।
मेरे कपड़े, मेरे पीहर के, गणेश इधर, मेरे बेटे की कमीज, ये भी पीहर की, बनियान, पीहर की, पैंट, पीहर की, अरे गधा चैनक लगा रहे। खुले रखा है। पीहर के, तुम्हारे कपड़े, ये भी पीहर की, कानों में, ये भी पीहर की, नाक में, पीहर की, गले में, पीहर की, हाथों में, पीहर की, पैरों में, पीहर की, गणेश। नहीं, ये तेरा है। मेरा है। मेरा होता तो टाटा बाय बाय नहीं करता। और मुझे तो आज पता चलिए तेरी और मेरी शक्ल क्यों नहीं मिले। चल अपनी मम्मी के पास। बस पर आग लगो दिल भट्टे में पर हाथों में छाली, तुझको पीछे पड़ा रहे मैं खाने की लाले। जो भी पति की सेवा, जो भी पति की सेवा खुश होके करी थी, वही तो गोरा प्यारी हमसे उतारी थी, वही तो गोरा प्यारी हमसे उतारी थी। मैं तुम्हारी करते न्यारी, तेरी तन बोली दिल गलती अब ना ले पाऊं, तू ना माने तो मैं बच्चों को लेकर के अपने पीहर जाऊं। घोड़े से गोरा जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। घोड़े से गोरा जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। मेरे बालक सियाने हो गए, तैयारी कर ले ज्ञान की। बेटा गणेश, ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? पापा बेटा पापा बनेगा। कैंटीन लगाइए रुका। इधर है भाई, शर्मा क्यों रहा है? अरे बावले, मर्द है ना मर्द, वही कहा। तो गधे मर्द कभी मम्मी नहीं बन सकते। मर्द पापा बनते, तुम क्या बनोगे? मम्मी। माँ ने नहीं ऑपरेशन करवाई गए। अरे मर्द पापा बनते, तुम क्या बनोगे? पापा बनेगा। शाबाश। अच्छा एक बात और बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हिंदी बोली। इसका कसूर नहीं है। तूने बच्चे से सवाल किया, मैं तुमसे सवाल करूं? क्या? पति कौन होता है? पति, पति परमेश्वर होता है। पक्का? पक्का सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए, पैर भी छूने चाहिए। अभी छू। खुश रहो। पति परमेश्वर होता है। अब पता चलेगी। जो यहाँ पर शादीशुदा लेडीज बैठी हैं, ईमानदारी से एक बार वो लेडीज शादीशुदा हाथ ऊपर करो जो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने पति के पैर छूती हूँ। ये तो नहीं। अच्छा, इतनी सारी में से एक भी नहीं छूती? ये तो नहीं। नागर साहब, गरिया पूछ रहे हो। कर लो जाके मैया, कर लो जाके मैया। ये है, ये तो भला हो। एक त्योहार ऐसा बना दिया, एक त्योहार ऐसा, एक त्योहार ऐसा बना दिया। पतिदेव ऑफिस गया, शाम के टाइम पत्नी ने फोन किया, कहा हो जी कि मैं ऑफिस में हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। क्यों? आज मेरा उपवास है, तो फल फ्रूट खा लेना। जब तक चांद जैसा चेहरा नहीं देखूंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। अब दूसरे दिन वही आदमी सुबह सुबह कहने लगा, भगवान ऑफिस जा रहा हूँ, एक कप चाय तो दे दे। कहने लगा, खोपड़ा तो धो ले। 364 दिन खोपड़ा, एक दिन का चांद। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ ऊपर करके एक बार अपने पति परमेश्वर का सम्मान कर दीजिए जो शादीशुदा। जोरदार ताली बजाओ।